हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फ्रैक्शनल नंबर में रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर का ही टॉपिक है। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करके बताएंगे कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है और कौन इक्वल टू है। तो हमारा कंपेयर करने के लिए साइन क्या होता है? ये साइन होता है, ये साइन होता है और इक्वल टू का साइन होता है। तो इससे हम लोग दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। इस तरीके से अब हमको पता लगाना है कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है एंड कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले न्यूमरेटर को जज करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमरेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ठीक है, सेम है तो जो न्यूमरेटर में हमारा ग्रेटर होता है वही हमारा पूरा फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाता है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होता है वही हमारा पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है एंड जो स्मॉलर रहता है वो हमारा स्मॉलर हो जाता है। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटर रहता है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन बन जाता है। अब आते हैं, मान लीजिए हमारा न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है एंड डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है तो जो हमारा छोटा नंबर रहता है वही हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर में छोटा रहता है वही हमारा पूरा फ्रैक्शन बड़ा बन जाता है। ठीक, अगर न्यूमरेटर में रहे तो जो बड़ा है वो हमारा बड़ा रहता है, जो नंबर बड़ा है वो हमारा पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। लेकिन यही चीज अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर हमारा सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो जो छोटा वाला नंबर रहता है वो मेरा पूरा फ्रैक्शन बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। तो इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से न्यूमरेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जो नंबर छोटा रहता है वो मेरा पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये याद रखना बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर में जो नंबर हमारा बड़ा है वही हमारा पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा। लेकिन यही चीज अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हो जाता है और न्यूमरेटर सेम रहता है तो जो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में छोटा रहता है वो मेरा पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। यही इसी तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शंस को। और कर लेते हैं। इस तरीके से तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो मेरा पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जब हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा रहता है वो मेरा पूरा फ्रैक्शन बड़ा बन जाता है। समझ में आया बच्चों? न्यूमरेटर में अलग अलग रहता है तो जो नंबर बड़ा रहता है वही हमारा हो जाता है पूरा फ्रैक्शन बड़ा एंड डिनोमिनेटर में जो छोटा रहता है वो मेरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर। Which fraction is greater and smaller? Which fraction is greater और smaller, यानी हमें हमारा फ्रैक्शन दिया रहेगा, ये हमारा फ्रैक्शन है
हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है एंड कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए पहले हम लोग दोनों फ्रैक्शन को सामने सामने लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऊपर वाला जो 5 है उसको अगले नंबर के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। समझ में आया? ऊपर वाला जो 5 है नीचे वाले 5 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, एंड जो नीचे वाला 7 है ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखेंगे, ठीक। ऊपर वाले को इधर एंड नीचे वाले को इधर, तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25 एंड 7 3 जा 21। तो अब हमारा इजी हो गया। ये दोनों नंबर में हमारा कौन सा नंबर बड़ा है? तो ये 25 बड़ा है, तो हम 25 की तरह ग्रेटर कर दिए। तो इस तरीके से अगर इधर वाला बड़ा हुआ हमारा, इसी तरह हमारा इधर वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, ठीक। अगर इधर वाला हमारा बड़ा हुआ तो इधर वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या हो गया? 5/7 इज ग्रेटर। समझ में आया बच्चों? क्या करेंगे? पहले 5/7 5 दोनों फ्रैक्शन को सामने सामने लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को इधर लिखते हैं, एंड नीचे वाले नंबर को ऊपर वाला नंबर इधर लिखते हैं। याद रखना, ऊपर वाला हमेशा इधर एंड नीचे वाला हमेशा इधर। इधर उधर हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर वाला यहाँ पे इस साइड लिखाएगा और नीचे वाला इस साइड लिखाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बड़ा होता है जिस साइड का, उसी साइड का फ्रैक्शन भी हमारा ग्रेटर हो जाता है। तो 5/7 इज ग्रेटर। इस तरीके से हम दो फ्रैक्शन को कंपेयर करके ग्रेटर और स्मॉलर बताते हैं। एक और ले लेते हैं, 1/8 एंड 3/7। इसको क्या करेंगे? इसी तरीके से पहले फ्रैक्शन को सामने सामने लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से। तो ऊपर वाले को यहाँ पे 1 × 7 इस साइड एंड 8 × 3 इस साइड, ठीक। मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, सॉरी 24। तो 7 24 कौन सा बड़ा है हमारा? 24 बड़ा है। इस साइड वाला बड़ा है, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 3/7 बड़ा हो गया। 3/7 इज ग्रेटर। और इसी में हमारा स्मॉलर पूछ दिया तो क्या कर लिख देंगे? 1/8 इज स्मॉलर। इस तरीके से लिखते हैं। एक और ले लेते हैं, ये दो फ्रैक्शन है हमारा। इसमें हमें क्या बताना है? ओनली स्मॉलर अगर पूछ दे, ओनली स्मॉलर फ्रैक्शन बताइए इसमें, तो क्या करेंगे? उसी तरह दोनों फ्रैक्शन को सामने सामने लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले और नीचे वाले, इस साइड के नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके इधर, नीचे वाले और इस साइड के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके इधर। फिर क्या करेंगे? इसको 40, ये 84। कौन सा साइड का कौन सा बड़ा है हमारा? 84 बड़ा है। तो हमारा इसमें कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। ये तो बड़ा हो गया, लेकिन हमारा क्या पूछ रहा है? स्मॉलर का पूछ रहा है। साइन तो ग्रेटर की तरफ ही देंगे हमेशा। तो इसी तरीके से हमको पता चलता है कि ये ग्रेटर है तो ये हमारा स्मॉलर है, तो ये 40 स्मॉलर है, तो हमारा 5/12 स्मॉलर है। 5/12 इज स्मॉलर। ऐसे नहीं है कि जब स्मॉलर पूछेगा तो साइन हम ऐसे कर देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। साइन हमेशा ग्रेटर की तरफ ही रहते हैं। बस हम ग्रेटर और स्मॉलर देख के पहचानते हैं कि अगर इधर साइन है तो ये हमारा ग्रेटर है, तो ये हमारा स्मॉलर हो गया। एंड स्मॉलर पूछेगा तो 5/12 इज स्मॉलर। इस तरीके से लिखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1
इस तरीके से 8/12 7/8 में हमारा कौन सा ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर है। उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इधर एंड 12 मल्टीप्लाई 7 इधर। 8 8 जा 64 एंड 84। इधर वाला बड़ा है हमारा, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर हुआ, तो हमारा 7/8 इज ग्रेटर एंड तो ये ग्रेटर है तो स्मॉलर हमारा ये होगा 8/12 इज स्मॉलर। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी प्रोसेस है, बनाने में मज़ा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। नेक्स्ट हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक। तो उसके लिए रूल है सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग को फ्रैक्शन का जो सम होता है उसका क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक। मतलब कि हमारा जो फ्रैक्शन का सम है, ऐड है, वो क्या होता है, सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो होता है उसको ऐड करते हैं और नीचे हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होता है, ठीक। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब ये दो हमारा फ्रैक्शन है, अब इसे हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए पहले हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, तो ऐसे एक लाइन कर लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर 12 है तो हमारा 2 है, तो हम एक लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे, एक 12, ठीक। 2 चीज़ है तो 2 बार लिखने से क्या फ़ायदा, इसलिए इसको हम एक बार ही 12 लिख देंगे कॉमन लेकर, और फिर क्या ऊपर न्यूमरेटर को हम सम कर देंगे इस तरीके से, ठीक। 8 + 4 तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 8 9 10 11 12 तो 12 बाई ये हो गया 12, ऊपर का 12 और नीचे का 12 था तो उसी तरह से लिख दिए। तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे आप करना चाहो या ना करना चाहो कोई नहीं, लेकिन ये 12 के टेबल में 12 एक बार में कट गया तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आप 12/12 पे अभी छोड़ सकते हो। इस तरीके से ले लेते हैं 5/8 एंड 6/8। तो क्या करेंगे, पहले कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लेते हैं एक, फिर 5 + 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 11/8 हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से ये करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करके लिखते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3/11 + 4/11 + 1/11, तो ये हमारा 3 डिजिट का है तो एडिशन हो जाएगा। उसी तरह कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हमारा 11 है तो हम एक बार 11 लिख देंगे, ठीक, और ऊपर ऐड कर देंगे 3 4 1, तो ये क्या हो गया हमारा 8/11 आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, इस तरीके से। तो 32 है तो हम एक बार ले लेंगे 32, ठीक। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को सम कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, 14/32 हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इसी तरह होते हैं, पहले कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, फिर न्यूमरेटर को अलग अलग ऐड करके फिर उसको एक जगह ऐड करके लिख के नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन उसी तरह होते हैं। सब्ट्रैक्शन हमारे होते हैं वही डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करके और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 8/7 सब्ट्रैक्ट 5/7। इसी तरह पहले हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं 7 एंड 8 माइनस 5। तो हमारा 8 में से 5 जाएगा तो 3 माइनस 7, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक, इसी तरह कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, 8 माइनस 5 लिख देंगे, 8 माइनस 5 करेंगे 3/7 आ जाएगा हमारा। इस तरीके से तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 14 माइनस 10, ये हमारा क्या हो गया 4/8। अगर हम इसको रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो सेम टेबल से हम लोग, वैसे आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आपका करेक्शन सही होगा, मतलब आपका क्वेश्चन ये आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग इसको सेम टेबल से लेके जाना चाहते हैं तो पहले तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे कर भी सकते हो यहाँ पे लिख के, नहीं तो आप माइंड में ही कर सकते हो। पहले हम 2 के टेबल से दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, 2 के टेबल में 2 बार में आता है एंड 2 के टेबल में 4 बार में आता है, ऐसे कट करके लिख देंगे। फिर अगेन देखेंगे कि 2 और 4, फिर 2 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में 1 आता है 1 बार में एंड 2 के टेबल में 2 बार में, तो हमारा फाइनल आंसर 1/2 भी हो सकता है, ये भी रॉन्ग नहीं है हमारा। ठीक, एंड 4/8 था तो आप डायरेक्ट 4 के टेबल से भी कटा सकते थे। 4 के टेबल में 1 आता है, 4 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 1/2 आ जाता हमारा। ये हो गया हमारा लोवेस्ट टर्म, इसके बाद हमारा नहीं कटेगा। अगर इसको हम लोग लोवेस्ट टर्म में करना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा ना हमारा, अलग अलग सेम टेबल में किसी टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 और 7 कोई सेम टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये हमारा यहीं तक हमारा लोवेस्ट टर्म है, इसके आगे हमारा लोवेस्ट नहीं होगा। एंड इसको अगर हम लोवेस्ट टर्म में करना चाहें तो 1/2 हमारा लोवेस्ट टर्म तक हो गया। वैसे आप 4/8 तक लिखोगे तो वो भी सही है, गलती नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन के अब टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक, फ्रैक्शन के बारे में जितना जानना था हम लोग जान चुके हैं, अब उसके थोड़े टाइप्स के बारे में जानते हैं, यानी फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब पता ही आपको, लाइक मतलब सेम होता है, उसी तरह होता है यहाँ पे फ्रैक्शन having same denominator fraction having same denominator are called like fraction। जो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/8, 4/8, 9/8, 11/8। क्या है हमारा, सारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, हमारा 8, 8, 8 है। ये हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। इसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसी तरह 11/24, 18/24, 16/24, 100/24 सब रहे हमारा डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 24 सब में है, सेम है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन।
लाइक मतलब ही होता है सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहता है वो सब हमारा क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक नाम से ही क्लियर हो रहा है, लाइक का ऑपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, fraction having different denominator are called unlike fraction। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/4, 3/10, 4/16, 15/18। क्या है, डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर सेम हो रहा है ना डिनोमिनेटर सेम रह रहा है, तो डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है, ये हमारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, इसी को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक और ले लेते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, तो इस तरीके से सब हमारा अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है वो हमारा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। इसके बाद हमारा आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ये हमारा होता है फ्रैक्शन हैविंग वन एज numerator, fraction having 1 as numerator are called unit fraction। मतलब जिसका न्यूमरेटर हमारा 1 होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट। यूनिट मतलब ही होता है हमारा 1। कभी भी यूनिट का मतलब सोचोगे, कहीं भी यूनिट भी यूज़ होता है ना, तो वो हमारा 1 ही यूज़ होता है वहाँ पे। वहाँ का मतलब यूनिट का मतलब हमारा 1 ही होता है। लिख देते हैं, यूनिट का मतलब हमारा 1 होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर में हमारा 1 रहता है तो क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। तो एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/8, 1/11, तो हमारे न्यूमरेटर में क्या है, 1 1 1 1 है, कि हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। 1/14, 1/100, 1/200, 1/500, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर में हमारा 1 1 1 है, तो सब क्या हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, द numerator of each fraction, the numerator of each fraction is less than denominator is called प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है हमारा डिनोमिनेटर से हमेशा लेस देन रहता है, यानी हमेशा कम रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2/10, 4/8, 16/21, 14/30, ये सब क्या हो गया हमारा
जो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा रहे, न्यूमरेटर मेरा छोटा रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर रहता है, न्यूमरेटर स्मॉलर रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। The numerator of each fraction is either greater than or equal to the denominator are called improper fraction। मतलब कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो आइदर या तो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या तो इक्वल टू होता है। ठीक, यानी इक्वल होता है। जैसे जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहता है उससे या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12/6, 14/8, 21/9, 11/8। क्या है हमारा, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, दोनों के ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। एंड एक और ले लेते हैं इस तरीके से। तो 14/14 ये बराबर है। तो ये सब हमारा जो बराबर रहता है एंड जो न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है या तो बराबर रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका होता है when an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction। ये होता है is called mixed fraction। तो हमारा क्या कह रहा है, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे देखने में बड़ा है, समझने में इजी है, लेकिन ये एक नया चीज़ है जो आप पढ़ोगे 4 में। तो ये हमारा कह रहा है कि व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा वो एक कॉम्बिनेशन बनता है होल नंबर का एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन का। यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि वो एक होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन किस तरह का होता है, ये देखते हैं। इस तरीका का होता है। ये हो गया हमारा, ये एकदम बीच में रहता है, ये इस तरीके से रहता है। ठीक, ऊपर लिख ऐसे या ऐसे नहीं रहता है। ठीक, बीच में एकदम
2 लिखेंगे, 1 ये ऐसे डैश एंड 4 बीच में रहता है एकदम इस तरीके से, ये वाला हमारा होल हो जाता है एंड ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पता है क्या होता है? न्यूमरेटर स्मॉल रहता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर रहता है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से हमेशा बीच में रहता है एंड न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर। ये इस तरीके का हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। समझ लो बच्चों क्या होता है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स वो भी देखेंगे। तो वही होता है व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर बनता है एंड प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, दोनों कॉम्बिनेशन है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इतना ही था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या क्या हम लोग पढ़े? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो हम लोग 6 टाइप्स पढ़े 4 क्लास में। तो समझ में आया आप लोग को? लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं? डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, अनलाइक में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एकदम अलग अलग रहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 रहता है और डिनोमिनेटर चाहे जो भी हो, बस न्यूमरेटर हमारा 1 रहता है, वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी हमारा न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहता था। फिर उसके बाद हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? न्यूमरेटर बड़ा रहता था डिनोमिनेटर से, या तो बराबर रहता था, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Conversion of mixed fraction into an improper fraction। तो क्या है हमारा? हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारा हो गया इस तरीके का एक नंबर, इस तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा। इसको हम लोग को क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा, या तो दोनों हमारा बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप है इसमें कि जो हमारा होल नंबर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये होल नंबर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फिर स्टेप 2 हमारा क्या है? जो इसका आंसर आएगा उसको फिर हम लोग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऐड द न्यूमरेटर। हम लोग जो क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। बस ये 2 प्रोसेस करना रहता है हमको, ये दोनों को मल्टीप्लाई देन ऐड। तो क्या करेंगे? ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7
इसी में हम लोग ऐड करके 1 भी लिख देते हैं। लेकिन हमेशा हम लोग पहले ऐड नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, यानी जो भी न्यूमरेटर में जो भी रहो उसको ऐड कर देंगे। और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में हमेशा जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। ठीक, इस तरीके से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई किए 35 + 1/7, फिर अगेन करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो 36/7। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। समझ में आया? एक और देखते हैं। 7 2/3 देख लेते हैं। क्या करना है हमको, पहले होल नंबर को और जो डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऐड करना है। तो उसी तरह से लिखेंगे 7 × 3 + 2। डिनोमिनेटर हमेशा नीचे जो रहता है वो लिखते हैं। अगर ये गलती से भी छूट जाएगा तो आपका पूरा गलती हो जाएगा, इसीलिए आप ये छोड़ना नहीं। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई 21 + 2। एक ही में करने, एक ही बार सोचोगे कि मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आराम आराम से अलग अलग करके करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 21 हो गया, +2 करेंगे तो 22 23 23/3 ये मेरा हो गया आंसर, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। हो गया इस तरीके से, इस दोनों को मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। 8 × 9 + 4। डिनोमिनेटर में हमेशा जो डिनोमिनेटर रहेगा वो लिख देंगे। फिर इसको करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 9 = 72 + 4/9। फिर इसको ऐड करेंगे 76/9। हमारा आंसर आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर दिए। एक और ले लेते हैं इसी तरह, दोनों को मल्टीप्लाई देन ऐड। 9 × 7 + 5, डिनोमिनेटर में 7। पहले मल्टीप्लाई 63 + 5/7, 68/7। ये हमारा आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ये देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग इम्प्रॉपर टू मिक्स करेंगे। इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इम्प्रॉपर में रहेगा एंड इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कैसे होता है, नीचे वाले से ऊपर वाले को करते हैं हम लोग डिवाइड। इस तरीके से डिवाइड हम लोग करते हैं। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, पहले ये नंबर, तो एक नंबर मेरा जाएगा नहीं क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर देखेंगे। तो 5 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है तो उससे कम देखेंगे, 22 से कम। 5 4 जा 20 आता है, 20 करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया। यहीं तक हम लोग का डिवीज़न रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो उसके लिए ये 4 जो न्यूमरेटर हमारा आता है ये हमारा होल की जगह लिखा जाता है। क्या, जो न्यूमरेटर आता है वो होल की जगह, होल नंबर की जगह लिखते हैं, एंड जो रिमाइंडर आता है वो हमारे न्यूमरेटर में जाता है, एंड जो डिवाइज़र रहता है वो हमारा
डिनोमिनेटर में जाता है। तो इस तरीके से हमारा 22/5 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्या, जो हमारा कोसेंट होता है वो हमारा होल की जगह जाता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, एंड जो डिवाइज़र होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि मेरा ये आंसर सही है कि नहीं है, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, हम लोग पहले पढ़े थे ना मिक्स्ड इम्प्रॉपर टू पढ़े थे ना, मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे ना, इसके पहले कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर। तो ये रहता था, तो हम इसको चेंज कैसे करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको ऐड कर देते थे। तो इसी तरह हम करके देख लेंगे। 5 4 जो 20 होता है, 20 में हम 2 ऐड करेंगे तो 22, और डिनोमिनेटर लिखते हैं तो 22/5 हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा 22/5 आ गया। तो ये हमारा राइट है, सही है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरह एक और देखते हैं। 10/9 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 9 के टेबल में 10 आएगा नहीं, तो 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट 1 आया। तो उसी तरह जो कोसेंट होता है वो होल की जगह, रिमाइंडर न्यूमरेटर एंड डिवाइजर डिनोमिनेटर। तो ये हमारा हो गया। एंड हमको चेक करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, और 10/9 हमारा आंसर होगा। 10/9 हमारा हो गया। ये इम्प्रॉपर टू मिक्स चेंज हो गया। ठीक, एक और देखते हैं। इसको चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, अब 7 के टेबल में 65 आता नहीं है, तो 7 9 जा क्या होता है, 63 होता है हमारा। 2 0, उसी तरह 9 हमारा होल की जगह लिखाएगा, रिमाइंडर ऊपर एंड ये नीचे। ठीक, नीचे वाला ऊपर, ये ऊपर वाला नीचे, ये बीच वाला बीच में। ठीक, इस तरीके से हो गया। चेक करना है तो चेक कर लो। एक और देखते हैं। 58/9 देखते हैं, तो 58 आता है नहीं, 9 6 जा 54 होगा। 4 0, तो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ नीचे वाला ऊपर एंड ये ऊपर वाला नीचे। चेक करना है तो चेक कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 जा 54 एंड 54 प्लस 4 58, 58/9 हमारा आ गया। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आज हमारा फ्रैक्शनल नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में मिलेंगे।